पैसा चाहिए भाई, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे दो, हमसे जो मर्जी करवा लो, हम सिर्फ नाम के मुसलमान, हकीकत जो ये है, हकीकत हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बस पैसे दो, जो मर्जी करवा लो, चाहे आप, हम बेसिकली मैं और आप, हम खुद सही नहीं है। उनका होने से, इन्वॉल्व होने से हम डिस्टेबलाइज होते हैं, और क्योंकि हम लोग डिस्टेबलाइज हो गए तो हम एक अपेरेंटली इंडिया की सक्सेस में एक बहुत बड़ा हर्डल है, जो इंडिया अपने आप को फ्यूचर वर्ल्ड वाइड देखता है कि मैं एक इंटरनेशनल पावर बनूंगा। ठीक है, वो तो ऑलरेडी बनता जा रहा है, जैसे वो ग्रो कर रहा है इकोनॉमी वाइज, तो दे आर देयर, ठीक है, बट पावर के लिए इकोनॉमी इज नॉट ओनली द थिंग। चाइना उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया या पाकिस्तान, ये हम खुद ही अंदर से करवा रहे हैं, हमें इल्जाम तो किसी ना किसी को देना ही है ना, किसको दें? हम कहते हैं इंडिया करवा रहा है, कभी हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारे साथ सही नहीं है, कभी अमेरिका का भी, हाँ, कभी हम दूसरों का नाम ले लेते हैं, बेसिकली हम खुद नहीं सही, हम अपना जो बोझ है ना किसी और पे डाल लेते हैं। देन अगेन आपने ये सोचना है कि इधर आर यू अबाउट टू लेट गो कि कश्मीर का इशू हम छोड़ दें, क्योंकि ओनली थिंग अब हम लोग रेस कर रहे हैं वो आवाज ही कर रहे हैं ना, आवाज ही उठा रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल इस चीज से मैं एग्री करता हूँ। तो वो आवाज भी खत्म हो जाएगी अगर लेट से हम आज ही ट्रेड करना शुरू करते हैं। और आई थिंक अगर ट्रेड रोक दी है, ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ट्रेड रोक दी गई है तो क्या कश्मीर का कोई जो इशू है वो सॉल्व होने की तरफ आया है? कोई 0% भी उसके अंदर कुछ बेहतरी आई है? आप शायद आप वाकिफ होंगे, यूक्रेन में वॉर हो रही है, तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने सिर्फ यही किया ना, उस पे रशिया के ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगा दिए, ठीक है। ये तो नहीं कि वो खुद जाके लड़ना शुरू हो गया। सेम गोज विद पाकिस्तान, पाकिस्तान भी वही कर रहा है कि हम लोग जाके लड़ नहीं सकते, या हम लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो हुक्मरान बनाता कौन है मेरे भाई? सर हमने चूज किया हुआ है, आपको पता कौन बनाता है? सबको पता कौन बनाता है? कौन बनाता है? हम पब्लिक नहीं बनाते, पब्लिक सिर्फ हम वोटिंग कहते हैं, डमी वोटिंग है हमारी, जो हुक्मरान कोई और बनाता है, आप सबको पता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि अल अज़ाइम मीडिया ग्रुप, जो कि ISIS का माउथ पीस समझा जाता है, उसकी तरफ से एक बुकलेट पब्लिश की गई है जिसमें यह कहा गया है तालिबान चाहे पाकिस्तान के हों या फिर अफगानिस्तान के हों, वो इंडियन प्रॉक्सी है। आज पाकिस्तान की पब्लिक से ये बात करूंगा कि क्या वाकई ही जो तालिबान है, जो पाकिस्तान में और पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, और क्या वाकई ही तालिबान इंडियन प्रॉक्सी है? और अगर तालिबान इंडियन प्रॉक्सी है तो फिर तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत आने पर पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो जश्न मनाए थे उसकी क्या रीजन थी? पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है, जानते हैं पब्लिक से, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फहद। क्या करते हैं? गारमेंट्स का होलसेल का हमारा बिजनेस है। गारमेंट्स का होलसेल का बिजनेस है। मेरा टॉपिक ये है कि अल अज़ाइम मीडिया ग्रुप, जो कि ISIS का माउथ पीस कहा जाता है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अफगानिस्तान के तालिबान हो या पाकिस्तान के तालिबान हो, वो इंडियन प्रॉक्सी हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो पाकिस्तान में इस टाइम अटैक हो रहे हैं तालिबान की तरफ से, उसके अंदर कौन इन्वॉल्व है, कौन जिम्मेदार है? इंडिया इन्वॉल्व है? आपको क्या लगता है? मुझे जो मेरा अपना राय है ना, इंडिया या पाकिस्तान, ये हम खुद ही अंदर से करवा रहे हैं, हमें इल्जाम तो किसी ना किसी को देना ही है ना, किसको दें? हम कहते हैं इंडिया करवा रहा है, कभी हम कहते हैं अफगानिस्तान हमारे साथ सही नहीं है, कभी अमेरिका का भी, हाँ, कभी हम दूसरों का नाम ले लेते हैं, बेसिकली हम खुद नहीं सही, हम अपना जो बोझ है ना किसी और पे डाल लेते हैं, अपने गलती को शायद ठीक करना नहीं चाहते, और यही तो हर मुसलमान के साथ हो रहा है। हम अपने आप को गलत कहते नहीं है, दूसरों को हमने गलत कहना है। ठीक हो गया थोड़ा सा इधर। अच्छा, गलत दूसरों को कहना है, बेहतरी कैसे आएगी? दूसरी तरफ से ये जो स्टेटमेंट आई है उनकी तरफ से, ये मीडिया ग्रुप की तरफ से, अल अज़ाइम मीडिया ग्रुप की तरफ से, आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं इंडियन प्रॉक्सी हैं जो तालिबान है, पाकिस्तान के हों या ये अफगानिस्तान के हों? हो सकता है उनका भी हो सकता है, लेकिन हम जो भी हमने मुद्दा डालना है, या इंडिया पे डाल लेते हैं या उन पे डाल लेते हैं, हम अपने आप को ठीक नहीं करना चाह रहे। अपने आप को ठीक कैसे करें? कैसे अपने रिलेशन नेबर्स के साथ हमें करना चाहिए, कैसे? यही तो हमें सोचा हम कैसे करें। वैसे एक तरफ हम कहते हैं मुसलमान जो हैं, इस्लामिक उम्मा है पूरी दुनिया में, जो मुसलमान एक ही हम एक हो जाए। अब तुर्की करना चाह रहा है ना, एक उनका खत्म हो गया 2023 में, उनका मुआहिदा खत्म हुआ है, अब उनका यही चाह रहे हैं कि वो मुसलमान एक हो। जब तक हम एक नहीं होंगे ना, हम कामयाब नहीं है। वो युद्ध हमारे पीछे क्यों लगे हुए हैं? इधर मुसलमान से लड़ा, अफगानिस्तान में मुसलमान नहीं है, उधर तो बल्कि मैं कहता हूँ वो ज्यादा बेहतर है हमारे से। वो कुरान शरीफ सारा कुछ वो ज्यादा करते हैं, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। हम सिर्फ ठेका तो हमने ज्यादा मजहब का लिया, ठेका हमने उठाया हुआ है, हालांकि कर वो रहे हैं, सही वो है, हमने मुद्दा अपना, हम है मुसलमान, हम ही है सिर्फ। ठीक है।
अच्छा, जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी तब पाकिस्तान की पब्लिक हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, एक पॉजिटिव सा, एक मतलब खुशी वाला एक माहौल था कि जी हमने अमेरिका को, अफगानिस्तानियों ने अमेरिका को हरा दिया, इस्लाम जीत गया, इस्लाम जीत गया। आज वही अफगानी जिन्होंने अमेरिका को हराया बकौल हमारे, आज वही हमें हराने के ऊपर लगे हैं। क्या वजह, क्यों हमसे नाराज हैं? और लेट्स सपोज अगर इंडिया के साथ है, इंडिया के साथ रिलेशन उनके बेहतर हैं, उसकी क्या वजह? मेरे हिसाब से अफगानियों को पता चल गया कि हम अंदर से अमेरिका को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पाकिस्तान वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पता है, उनको अब बादशाह साहब उनको अब हुकूमत में अब वो आए हैं, वो अब देख रहे हैं कि ये अमेरिकी मुसलमान, हमारे मुसलमान उनका साथ दे रहे हैं बजाय ऊपर से ना, बस हमें उनका साथ देना चाहिए। ठीक है, इमरान खान भी यही चाह रहा था, लेकिन अब वो भी पता नहीं क्या क्या गेम है। अभी पाकिस्तान में भी ये बातें चल रही हैं मीडिया पे कि जी अमेरिका ने फिर से अड्डे मांगे हैं, हाँ, उन्होंने दे दी है, सुनने में यही आया। अभी हमें तो मीडिया जो बताता हमने तो वही मीडिया के थ्रू दिए या नहीं, अंदर की गेम क्या है ये तो अब कौन जानता है। ठीक हो गया, ये बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स ये साले बैठे हैं, ये क्या करते हैं पाकिस्तान के साथ, किसी को पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्या हम उसमें हमें क्या गोश्त का पता है क्या रेट है? ऐसे ही है, महंगाई ज्यादा, और हम उनको हमारे हुक्मरानों को कितने रुपए दर्जन इस टाइम मिल रहे हैं आपको आइडिया? 280 या 300 प्लस हो रहे हैं, 300 रुपए दर्जन, 525 रुपए गोश्त का रेट है आज का। तो हमें उनको ये नहीं पता कि लोग कैसे जी रहे हैं, उनको ये पता है मुर्गी का गोश्त बता रहे हैं ना। हाँ, 580 तो सिर्फ हमारे हुक्मरानों को अपना इकदार चाहिए बस, उनको नहीं चाहिए आवाम क्या कर रही है, कैसे खा रही है, कैसे पी रही है। मेरे भाई ये बातें सारी होगी, डेली हम यही बातें करते हैं, कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं। मुझे ये बताएं, ये सारे मामलात में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं हो रहा? दिन ब दिन हमारा मजाक नहीं बन रहा? सर हमारी फौज का भी, हमारा भी, हम मुसलमानों का नाम खराब हो रहा है। और कर कौन रहा है? हम खुद कर रहे हैं और हमें से करवाया जा रहा है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, ये हमारे पीछे जो लॉबी लगी हुई है ना बड़ी देर से, आज से हम पागल हैं, हम बेवकूफ हैं, हम से पैसा चाहिए भाई, हमें सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे दो, हमसे जो मर्जी करवा लो, हम सिर्फ नाम के मुसलमान, हकीकत जो ये है, हकीकत हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बस पैसे दो, जो मर्जी करवा लो। चाहे आप, हम बेसिकली मैं और आप, हम खुद सही नहीं है। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, मैं और आपसे, मतलब इनका शायद पब्लिक है कि मतलब पब्लिक कोई भी है, कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी जिम्मेदारी है, हम हक बोलने से डरते हैं, सच बोलने से डरते हैं, ओहो हमारे पे ब्लेम ना लगे। यार आज मुझे हमें पैसे दो ना यार, ये काम करना, हमने वो कर देना, हमने नहीं देखना, ये हमारे कानून में है, ये हक है, ये जज सही है। अच्छा इंसान है वो तो देखेगा कि नहीं यार पैसे क्या, मैं तो नहीं करूँगा। 10% लोग हैं, अल्लाह पाक उसकी वजह से तो सिस्टम चल रहा है। ठीक है, कुछ जो 10 अच्छे लोग हैं ना, उनकी वजह से ये तो सिस्टम चल रहा है। ठीक है, नहीं तो ये निजाम चलने वाला नहीं है, जो हालात बन रहे हैं। आगे देखो क्या होता है। क्या वजह है कि हमेशा हम ब्लेम कर देते हैं, कभी इंडिया पे, कभी अमेरिका पे, कभी हम ये कह देते हैं कि यहूदी हमारे खिलाफ है। पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों है? दूसरे भी दुनिया में बहुत सी इस्लामिक कंट्री है, उनके खिलाफ क्यों नहीं है? एक लॉजिक नहीं है। हाँ, यही तो मसला, उन्हें डर भी मुसलमानों से है ना। और सर डर मान लिया, मतलब ये एक लॉजिक मान ली, डर मुसलमानों से है। पाकिस्तान के खिलाफ अभी दुनिया में और कौन सा इस्लामिक कंट्री है जो इस तरीके से बैकवर्ड की, मतलब पीछे की तरफ जा रहा है, जो इस तरीके से जिसकी इकोनॉमी गिर रही है? इस्लामिक कंट्री की बात कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा इस्लामिक कंट्री है? पाकिस्तान ही जा रहा है पीछे, हर जगह। क्या वजह है? मतलब पीछे जा रहे हैं। तो दूसरे जो दुनिया के इस्लामिक कंट्री हैं, क्या वो उनके खिलाफ, वहाँ का जो इस्लाम है उनके खिलाफ? हाँ, तुर्की भी है, और भी सभी मुल्क है ना, वो हमारे से आगे जा रहे हैं। हम पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़े हैं लोग? यही कि उनको नजर आता है यही बिकने वाला मुल्क है, यही से डील होनी है, यहीं से डील होनी है। क्या वजह? हमारी तरबियत नहीं उस तरीके से की गई। ओवरऑल नेशन की बात कर रहा हूँ, क्या वजह है कि हम ही क्यों बिकते हैं? अगर आपने बोला कि हम बिकते हैं, तो हम ही क्यों बिकते हैं? दूसरे भी इस्लामिक कंट्री है या दूसरे भी कंट्री है इस्लामिक होना, इस्लाम से दूर है ना, हम इसीलिए बिक रहे हैं, हमारा ईमान कमजोर है, हमें अपने अल्लाह पे यकीन ही नहीं रहा। और अल्लाह तो ये कहता है तुम सब छोड़ दो, मैं हूँ, अल्लाह ही हमें मदद करता है, खाना हमें अल्लाह ही देता है और कोई नहीं देता, अल्लाह के अलावा कोई ताकत नहीं है। तो हमारे यही तो मसला, हमारा ईमान कमजोर है, हम दूसरों पे यकीन कर लेते हैं, दूसरों पे यकीन कर लेते हैं। अगर सऊदीया की बात करें, अगर यूएई की बात करें, आज हमें सऊदीया कुछ कहता है ना, हमने उसके पीछे चल पड़ना है। आज हमें तुर्की कहता है, हमने उसके पीछे चल पड़ना, हमने ये नहीं कहना हम आप खुद कुछ। अमेरिका कहता है, चाइना, हाँ, जो जिसने हमें पैसे दिखाने हैं या कोई हमें उसे प्लान देना, भाई हम आपको ये करेंगे, आप ये काम कर लो, तो हमने उसके पीछे चल पड़ना है। हमें अपने अल्लाह पे कोई भरोसा नहीं है, हम अपने अल्लाह से मांगे, हमारे मुल्क में सब कुछ है, सब कुछ है। कहा तो यही जाता है सब कुछ है, कहा ये भी जाता है टैलेंट बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन हमें कहीं नजर चले जाओ, आपको कोई ना कोई पाकिस्तानी मुसलमान मिलेगा। और जो है जाहिर बात है, दुनिया की छठी बड़ी आबादी है, तो उसके अंदर कोई बड़ी बात तो नहीं है कि मिलेगा, पोस्ट भी मिलेगा, ईमानदार भी मिलेगा, और अच्छे से अच्छा भी मिलेगा, बुरे से बुरा भी मिलेगा। अच्छा, तो कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी बताएं जिसका सीईओ पाकिस्तानी है, कोई एक बता दें।
अब जो मल्टीनेशनल मोबलिंग है इसमें सीए कौन है? ठीक है, मोबलिंग मल्टी नेशनल नहीं है, वो तो पाकिस्तान की ही एक कंपनी है, दूसरे कंट्रीज में ये मोबलिंग नहीं चलती। मल्टी नेशनल मतलब जो पूरी दुनिया में चल रही है। जैसे गूगल की बात करें, जैसे हम किसी गूगल का इंडियन था, उन्होंने उसको निकाल दिया। इंडियन नहीं, किसने बोला? और गूगल क्या ना उसका ट्विटर का, हाँ ट्विटर का उसने जॉन ने उसने लिया है जिसने। ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो जो हुआ है वो आपको नहीं पता, क्योंकि हम तो मीडिया से बिलोंग करते हैं, हम देखते हैं। ट्विटर का अगर सीईओ उन्होंने हटाया, उसके बाद इंडिया वालों ने अपनी ही ऐप बना ली कू के नाम से, ट्विटर के मुकाबले पे ट्विटर को लेने के देने पड़े। अच्छा, मुझे नहीं, बिल्कुल ये आइडिया नहीं है। यही चीजें है ना कि हम एक खबर देखते हैं, दूसरी नहीं। नहीं देख, मुझे नहीं पता बिल्कुल। चले खैर, जाहिर बात है आपका जो बिजनेस है आपने उसके हवाले से ही अपनी खबर रखनी है, इतनी ज्यादा खबर नहीं रख सकते। लास्ट में ओवरऑल बता दें, पाकिस्तान का आम शहरी, पाकिस्तान का आम बिजनेसमैन क्या चाहता है? अपना रिलेशन नेबर से बेहतर करना चाहता है या नहीं चाहता? चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो, चाहे नॉन इस्लामिक कंट्री हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, या कोई भी कंट्री हो, किसी से रिलेशन होना चाहिए हर से अच्छा। हमें अपना पहले सोचना चाहिए, हम अपने मुल्क में हम अपने साथ अच्छा रहे, बाकी अपने आप हमारे पास ही आएंगे। हम अगर आपस में एक दूसरे का साथ करेंगे ना, तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। ठीक है, बाकी तो हमारे पास खुद अपने साथ सिंसियर हो, अपने कंट्री के कंट्री, हम अपने मुल्क का सोचते ही नहीं है। हम अपने मुल्क का सोचना शुरू कर देना, हालांकि इंडियन है, मुसलमान नहीं है वो, लेकिन वो अपने मुल्क का सोचते हैं। आज आप अपने घर के सामने ना अच्छे से 15-20 गमले रख लो, कोई क्यारी बना लो, 3 दिन में वो आपको गायब नजर आएंगे। ठीक है, इंडिया में वैसे मुसलमान पे जाके ठीक हो जाते हैं। मुसलमान हम सऊदी अरब जाते हैं ना, हम वहाँ वायलेशन करते हैं? कोई नहीं करते। नहीं, वायलेशन तो हर कंट्री में होती है, लेकिन इस एवरेज में नहीं होती जितनी पाकिस्तान में होती है। हर जगह भी होती है। अस्सलाम वालेकुम, ये ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप भी अगर गुफ्तगू में शामिल होना चाहें, टॉपिक हमारा ये है कि अगर बात करें रिलेशन की अपने नेबर्स के साथ, अगर बात करें पाकिस्तान में गुज़िश्ता 48 घंटे में 5 अटैक हो चुके हैं, जो कि केपी के एरिया में हुए हैं, लकी मरवत का एरिया है और दूसरे एरियाज है। ठीक है, वजह क्या है? जो पाकिस्तान हमेशा ब्लेम करता है, कभी अमेरिका पे, कभी इंडिया पे, कभी किसी कंट्री पे, कि जी उनके कहने पर अफगान तालिबान कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। अभी एक मीडिया ग्रुप है जिसकी वजह तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो कि ISIS का माउथ पीस कहा जाता है, उसकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जी ये जो इंडियन प्रॉक्सी है, चाहे वो पाकिस्तानी तालिबान हो या इंडियन अपना अफगानिस्तान तालिबान हो, क्या कहना चाहेंगे? बात ये है जी मेरा भाई, सबसे पहले इस मुल्क के जो हुक्मरान है ना, वो इस मुल्क के साथ मुखलस ही नहीं है। यानी गलती हमारी है। हाँ, हमारी है। वो अपनी जंग लड़ रहे हैं, अपनी जातियात। आप टीवी पे देख ले, कोई मुल्क की बात ही नहीं कर रहा, अपनी जातियात जंग लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी की ला रहे हैं। कोई इसके मुल्क के साथ मुखलस हो। तो हुक्मरान बनाता कौन है मेरे भाई? सर हमने चूज किया हुआ है। आपको पता कौन बनाता है? सबको पता कौन बनाता है? कौन बनाता है? हम पब्लिक नहीं बनाते। पब्लिक सिर्फ हम वोटिंग करते हैं, डमी वोटिंग है हमारी। जो हुक्मरान कोई और बनाता है। आप सबको पता है, दूध पीछे बैठे जो फैसला होना है। अच्छा, तो बेहतरी कैसे आएगी मुझे ये बताएं। आपको भी पता है, मेरा रोज का काम है, मैं जिससे भी इंटरव्यू करता हूँ कहता है जी हुकूमत तो कोई और चला रहा है, तो भाई ऐसे ही चलाते रहेंगे? बात ये नहीं है, कोई हुकूमत चलाने के कायल भी तो हो। अब नलायक बंदे ला के जो खड़ा करते हैं, वो नलायक में क्वालिटी हो तो वो चला सकता है। और दूसरे नहीं नलायक है तो फिर उन्होंने भी देखना है कि इसके मुल्क नहीं चल रहा, या आवाम ने भी देखना है। आवाम देखे एक बंदे को अपने वोटों से लाती है, आज से लाती है, वो बड़े बड़े दावे करता है, सारा कुछ करता है। जब 3-4 माह 5 माह गुजरते हैं, जब उनको सीटें हुकूमत मिलती है, वही तरीकेकार है सबका। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात है कि मैं, क्योंकि मेरा रोज का काम है, पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ, ज्यादातर लोग यही कहते हैं जी हमारे हुक्मरान, हमारे जो गवर्नमेंट है वो नहीं ठीक, और गवर्नमेंट को हम नहीं, कोई और चला रहा है। लेकिन फिर भी यानी इल्म और नॉलेज और अवेयरनेस लेट्स सपोज होने के बावजूद भी बेहतरी की तरफ क्यों नहीं हम बढ़ते? हम कोई ऐसा स्टेप क्यों नहीं लेते जिससे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए? ऐसे ही बस हम सबको पता है, हम सुबह उठते हैं, हमें क्या होता है यार, हमने अपनी दुकान पे जाना, अपने कारोबार देखना है, हम कुछ सोचते ही नहीं यार हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, क्या करें। तो आने वाले टाइम में नुकसान नहीं होगा, अपना बिजनेस कमाएं, अपना घर चलाएं, क्या करें। ठीक है जी। देखें, जो वाइट पोश आदमी है ना, उसको उन्होंने लगा दिया रोटी के चक्करों में, बिजली के चक्करों में, अपने घर के माशियात हालात के चक्कर में। ठीक है, अब वो अपने बच्चों का रिज़्क कमाए या इनके पीछे जाए। अगर तो कल को बच्चों का रिज़्क आप तो कमा लेंगे, कल को बच्चे रिज़्क नहीं कमा पाएंगे अगर यही सिचुएशन। मेरी बात पूरी होने देना। खड़ा होना पड़ेगा, ऐसा ही है। खड़ा होने के बाद गुजारा नहीं है।
लेकिन खड़ा होना पड़ेगा मुखलिस होके। मुखलिस जो बंदा sincere हो। आप देख रहे हैं कि इस मुल्क के साथ मुखलिस, आप बताएं है कोई? आप टीवी के आगे बैठ के जातियात की जंग लड़ेंगे, नून लीग पीटीआई को, पीटीआई नून लीग को, जब आप हर बंदा पाकिस्तान की बात नहीं करें। नहीं, मेरे ख्याल में कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। हो गया। बाकी अच्छा, अल अज़ाइम मीडिया ग्रुप है जो कि अफगानिस्तान का, और वो आईएस का माउथ पीस समझा जाता है। उनकी जो स्टेटमेंट आई है कि जी ये जो अफगान तालिबान हो या पाकिस्तानी तालिबान हो, ये इंडियन प्रॉक्सी हैं। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? मतलब इंडिया की इन्वॉल्वमेंट, मुझे इसका सही मालूमात नहीं है। लेट्स सपोज अगर ये खबर दी आप, मैं आप कोई ना कोई खराबी तो है, कोई ना कोई खराबी तो है। देखिए, मुझे जितना बात का पता मैं उतनी बता सकता हूँ। ठीक है। मैं इससे ज्यादा बोलूँ या आपने माइक में जाकर किया हुआ है अपनी बेहतरी, मैं जबरदस्त, ज्यादा अच्छी बात है कि जितना नॉलेज हो उतनी ही बात। बोलने से बातें खराब होती है। ऐसे ही है। ठीक है, जबरदस्त। अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? वकार अमान, क्या करते हैं? बिजनेस रन कर। बिजनेस रन करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात की। अगर बात की जाए, गुज़िश्ता 48 घंटों में 5 धमाके हो चुके हैं केपी के एरिया में, और अल अज़ाइम मीडिया ग्रुप जो कि आईएस मतलब का जो है ना माउथ पीस समझा जाता है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अफगान तालिबान हो या पाकिस्तानी तालिबान हो, वो इंडियन प्रॉक्सी हैं, मतलब इंडिया के कहने पर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान में जो हालात खराब हैं, अफगानिस्तान या अफगान तालिबान के साथ जो हमारी मामलात खराब हो रहे हैं, रिलेशन खराब हो रहे हैं, उसके पीछे कौन है? क्या हम जिम्मेदार हैं, इंडिया जिम्मेदार है, अमेरिका जिम्मेदार है, अफगानिस्तान जिम्मेदार है? क्या समझते हैं? देखिए, व्हाट आई बिलीव इज के जब आप जियोपॉलिटिकल रीजन की बात करते हैं, वी ऑल नो कि पाकिस्तान ऐसी स्टेट है, ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पे प्रॉब्लम्स होने हैं और होते रहे हैं। उसमें कुछ कुछ होते रहेंगे भी, ड्यू टू द रीजन के हमारे साथ हम जो हमारी अपेरेंटली प्रीवियसली जो अगर आप गौर करें तो एक तो रीजन, एक तो हम लोग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बहुत फंसे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही। तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से ज्यादा हम लोगों को सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है। ठीक है। उसमें यह है कि हम लोग एज एन स्टेट जो है वो कौम बने, ताकि पहले हम नेशन बने। एज ए नेशन बनना जरूरी है। उसमें अफगान, पठान, पंजाबी, सिंधी, सरहदी, ये चीजों से अभी तो निकलना जरूरी है। अभी ये इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर पाकिस्तान में चाहे कोई अफगान है, चाहे कोई बलोच है, चाहे कोई पंजाबी है, उसे पाकिस्तानी होकर सोचने की जरूरत है। लेकिन मेरा टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में जो इस टाइम अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान में सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं बढ़ते जा रहे हैं, उसका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान खुद है, उसका रिस्पॉन्सिबल अफगान तालिबान है, उसका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानी तालिबान है, अमेरिका है, इंडिया है, कौन है? देखिए, जैसे आपने खुद कह रही है कि आप जब इतने ज्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो प्रॉक्सीज में जितने लोग स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व करें, कि एक अमेरिका बैठा हुआ है, इट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया चले आपके बॉर्डर पे बैठा हुआ है, अफगान जो बॉर्डर बैठा हुआ है, चाइना आपके बॉर्डर बैठा है। आपको अपेरेंटली जो मुझे लगता है कि इवेंचुअली किसी एक साइड को पकड़ना पड़ता है। ठीक है, थॉरली वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इधर कोई अमेरिका साइड पर है, कोई चाइना साइड पर है, कोई रशिया साइड पर है। वेयर पाकिस्तान ने थॉरली, जब से पाकिस्तान बना है, वी आर स्टक कि हम किसकी साइड पर हैं। हम कंफ्यूज हैं। सम टाइम इट हैज टू बी चाइना, सम टाइम इट हैज टू बी अमेरिका, सम टाइम इट तो तुर्की भी हो सकता है। ये सबके स्टेक्स पाकिस्तान में इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसकी वजह, जिसमें आप देख ले, रिलीजियसली भी देखें आप, तो जो थोड़ा बहुत वहाब साइड पे कंसेप्ट रखते हैं वो लोग टूवर्ड्स जाते हैं सऊदी रीजन की तरफ, जो शियाइज्म की तरफ है वो टूवर्ड्स जाते हैं ईरान की तरफ से। इस तरह मतलब ये सारे हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी बात नहीं करते, लेकिन बात ये है कि अगर ये स्टेटमेंट जो आई है इस ग्रुप की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया इन्वॉल्व है या जो तालिबान है, ये नहीं कहा इंडिया इन्वॉल्व है, ये कहा है तालिबान जो है वो इंडियन प्रॉक्सी हैं। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते? आपको लगता है कि इंडिया इन्वॉल्व होगा? होना या ना, आई वुड नॉट पास अ कमेंट ऑन दिस। रीजन इज के मैं इतना अवेयर नहीं हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मेरा जिस चीज के मेरा ख्याल है कि मेरा इतना इल्म नहीं है उस बात में, बट क्यों ना हो या हो, इस चीज पे हम सोच सकते हैं सब मिलके कि हो भी सकते हैं वो लोग, हो भी सकते हैं, क्योंकि उनका होने से, इन्वॉल्व होने से हम डिस्टेबलाइज होते हैं, और क्योंकि हम लोग डिस्टेबलाइज हो गए तो हम एक अपेरेंटली इंडिया की सक्सेस में एक बहुत बड़ा हर्डल है, जो इंडिया अपने आप को फ्यूचर वर्ल्ड वाइड देखता है कि मैं एक इंटरनेशनल पावर बनूंगा। ठीक है, वो तो ऑलरेडी बनता जा रहा है, जैसे वो ग्रो कर रहा है इकोनॉमी वाइज तो दे आर देयर। ठीक है, बट
पावर के लिए इकोनॉमी इज नॉट ओनली द थिंग, चाइना उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो चाइना, इंडिया डज नो कि चाइना से पावर में वो गेन करने के लिए उसको पाकिस्तान से किसी ना किसी तरह से जान छुड़ानी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर लेट्स सपोज अगर बात की जाए जी पार्टीशन की वजह से या हम इस वजह से इंडिया के साथ हमारी 1947 से स्टार्ट से ही जंग या नाराजगी चलती रही, वो तो बांग्लादेश भी हमारे साथ ही इंडिया से सेपरेट हुआ था। बांग्लादेश के रिलेशन तो इंडिया से बड़े बेहतर हो गए हैं, बड़े अच्छी उनकी ट्रेड भी चल रही है, तो हम क्यों नहीं इस साइड पे आ जाते, हम क्यों नहीं बेहतरी की तरफ आ जाते, अपने रीजन की बेहतरी के लिए, अपने कंट्री की बेहतरी के लिए। पास्ट न्यूज को अगर मैं देखूं तो आई डोंट नो, अब हम दोनों साइड को देखना पड़ेगा। हमारी साइड से तो देयर हैज बीन अपेरेंटली बहुत जगह पे बात की गई है कि यार पाकिस्तान को चाहिए कि इंडिया को चाहिए, वी आर रेडी टू टॉक, वी आर देयर, हम लोग उनको कह भी रहे हैं। बट अगर आप उनका मीडिया देखते हैं, अगर आप हम लोग तो ज्यादा सोशल मीडिया से रिलेट, तो उसमें देखें तो वो कोई पॉजिटिव तो हमें पाकिस्तान के बारे में बात नजर ही नहीं आती है। आपको ये लगता है पॉजिटिव बात नहीं नजर आती है, आपका अपना ओपिनियन है, मैं मतलब देखने वाले उसके ऊपर कमेंट करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में ट्रेड अगर बंद की गई है इंडिया पाकिस्तान की, तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो सबका प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उनकी तरफ से बंद की गई। और जब ट्रेड बंद की जाती है इसका मतलब है लेना देना अगर खत्म है तो तल्लुक ही खत्म है। तो हमने ट्रेड बंद करके तल्लुक टोटली खत्म कर दिया और फिर हम कहते हैं कि हमारी तरफ से पॉजिटिव साइन जाता है। देखिए ट्रेड जो कस्टम टैरिफ्स वगैरह जो भी मामलात होते हैं, ट्रेड में पहले आप सिक्योर करना होता है अपनी स्टेट को भी। अगर आप इंडिया के साथ बात कर रहे हैं, पंजाब के साथ हमारे बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, कि आपका अपना बिजनेस इतना स्टेबल है कि वो इंडिया के कम्पीट कर सकता है, इंडिया की मार्केट को। अगर वहां से आप माल ले आते हैं, आप तो एक दिन में मार्केट आपकी मर जाएगी, जितने बिजनेसमैन गिर जाएंगे। पहले तो आप अपने बिजनेस को तो स्टेबल कर लें। दूसरे नंबर पे चाइना भी नाराज हो जाएगा कि आप उनके साथ ट्रेड क्यों कर रहे हैं। लेट्स से वो उस तरफ भी चले। मेन चीज तो कंसर्न होता है, कोई भी गवर्नमेंट होती है उसको अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करना है। आई एम नॉट सेइंग कि यार ये ट्रेड होनी नहीं चाहिए। तो फिर वो देखें, अच्छा इंडिया की दफा में खतरा आ गया जी, हमारा बिजनेस खराब हो जाएगा, हमारे यहाँ की जो मार्केट है या जो प्रोडक्शन है वो सेल नहीं होगी, हमारी मार्केट डेड हो जाएगी। तो चाइना से हर चीज इस टाइम, जो आपने शायद जैकेट पहनी है, ये जो भी चीजें इधर मैंने जो पहने, ये माइक है, ये कैमरा है, सारी चीजें चाइना से आ रही है, मोबाइल चाइना से आ रहा है। तो वहां पे हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं नजर आती हमारी गवर्नमेंट को। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन वही जो बात आपने 20 साल पहले नहीं की, उसके रिजल्ट में आप खुद देख रहे हैं, आप चाइना की वजह से आप बिजनेस आपका अपना तबाह हो चुका हुआ है। ठीक है, अब ये कह दे कि उनके साथ नहीं है तो इनके साथ, ये तो वही बात है हम जो सारे करते हैं, भाई जी फुप्पी नाराज हो गए थे इधर वाली। मतलब एक चीज आपने गलत की है तो अब ये तो नहीं कि सारी जिंदगी गलत करते रहना है। अब हाँ, आपकी बात अगर आप ये कहते हैं ना कि इंडिया से दोस्ती या इंडिया से अगर आप करते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक इन टर्म्स ऑफ ये देखें कि आपका सिंध रीजन जो है, आपका केपीके के रीजन, जो दो रीजन बॉर्डर साइड्स हैं, दे आर टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, ट्रेड्स के बदले में अब अगर इंडिया से ट्रेड खुलती है तो पंजाब इज द वन जो मेजर बेनिफिट उठाएगा, क्योंकि हमारा बहुत क्लोज है लाहौर। लेट से आप बिल्कुल साथ गए तो लाहौर, उससे पंजाब को इटसेल्फ तो फायदा मिलेगा, लेकिन बाकी रीजन में जो हमारी बहुत बड़ी कराची साइड पे जो हमारी पोर्ट है उसको भी बहुत बड़ा डैमेज मिलेगा। तो पहले तो फिर आप इस चीज को रिलेट कर देते हैं आप लोग हमारे जो दूसरे इश्यूज हैं, जिनमें कश्मीर इशू बड़ा मेजर है। ठीक है, देन अगेन आपने ये सोचना है कि इधर आर यू अबाउट टू लेट गो कि कश्मीर का इशू हम छोड़ दें, क्योंकि ओनली थिंग अब हम लोग रेस कर रहे हैं, वो आवाज ही कर रहे हैं ना, आवाज ही उठा रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल इस चीज से मैं एग्री करता हूं। तो वो आवाज भी खत्म हो जाएगी अगर लेट्स से हम आज ही ट्रेड करना शुरू करते हैं। और आई थिंक अगर ट्रेड रोक दी है, ठीक है, हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ट्रेड रोक दी गई है तो क्या कश्मीर का कोई जो इशू है वो सॉल्व होने की तरफ आया है? कोई 0% भी उसके अंदर कुछ बेहतरी आई है? आप शायद आप वाकिफ होंगे, यूक्रेन में वॉर हो रही है, तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने सिर्फ यही किया ना, उस पे रशिया के ऊपर ट्रेड बैरियर्स लगा दिए। ठीक है, ये तो नहीं कि वो खुद जाके लड़ना शुरू हो गया। सेम गोज विद पाकिस्तान भी वही कर रहा है कि हम लोग जाके लड़ नहीं सकते, या हम लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, ये नहीं है ये। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान की अगर बात की जाए बहुत ज्यादा कम फर्क है। और दूसरे नंबर पे अमेरिका ने अगर रशिया से ट्रेड बंद की है तो उसमें अमेरिका का नुकसान आई थिंक ज्यादा हो रहा है। रशिया तो ऑलरेडी बहुत से कंट्री के साथ ऑयल भी ट्रेड कर रहा है। इवन अब तो बहुत से कंट्री ऐसे हैं जो कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी रिक्वेस्ट किया कि हमें ऑयल दिया जाए। मतलब रशिया को ऐसा सच नुकसान नहीं हुआ, शुरू में थोड़ा मुश्किल, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया, उन्हें नुकसान नहीं हो रहा। मे बी बट जो चार रिपोर्ट्स को अगर मैं देखता हूँ तो प्रोपेगेंडाइज वाइज देखे, प्रोपेगेंडा में दे हैव अचीव्ड वेरी वेल। यूरोप के साथ उसके ताल्लुक बड़े खराब हो चुके हैं, वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं।
प्यूटिन इज इन, अब अगर वो विन कर रहा है तो वो वॉर जो है खत्म हो जानी चाहिए थी। इट्स बिन अ ईयर ऑलरेडी, वो खत्म नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन चलें, टॉपिक थोड़ा सा हम टॉपिक से हट रहे हैं, इस लास्ट में हम टॉपिक की तरफ ही दोबारा आएंगे। मुझे ये बताएं किस तरीके से हम अपने पाकिस्तान में पीस ला सकते हैं, किस तरीके से अपने पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये दुनिया को बता सकते हैं कि भाई हमने तो बड़े ऑपरेशन किए, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने कोई ज़रबे अज़ब किया, कोई बहुत से ऐसे मुख्तलिफ ऑपरेशन किए, लेकिन आज फिर अगर देखें, न्यूज़ देखें तो 48 घंटे में 5 अटैक हो गए। तो हमारे लिए तो फिर ये सोचने वाली बात है, कैसे बेहतरी आ सकती है। लास्ट में बस ये भाई आई थिंक कि तमाम जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, डिपार्टमेंट्स, जैसे हमारी मिलिट्री हो गई है, हमारे पॉलिटिकल जो भी है, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, ठीक है। हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम बजाय इसके क्लेम एंड ब्लेम की तरफ ही सारे लगे रहे। वी हैव टू ट्रस्ट ऑन देम कि दे आर डूइंग देयर बेस्ट। हमारे लिए पहले नंबर प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी स्टेट। उसमें अगर वो कोई, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से आए, इंडिया की तरफ से आए, चाइना की तरफ से आए, किसी भी साइड से कोई हमें प्रॉब्लम नजर आ रही हो, तो वी शुड एटलीस्ट उनको ये पता हो कि यार दीज पीपल आर यूनाइटेड। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी जो ओपिनियन थी आप तक पहुंचाई। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही समझता हूं, कोई भी मीडिया ग्रुप हो उसे ऐसे ही इल्जाम नहीं लगा देना चाहिए, कोई प्रॉपर प्रूफ के साथ बात करनी चाहिए। और सेकेंडली, अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमें किसी की इन्वॉल्वमेंट को नहीं देखना, कोई इन्वॉल्व है या नहीं है। हमें यह देखना है कि पाकिस्तान में अगर सिक्योरिटी के इश्यूज बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के रिलेशन अगर नेबर्स के साथ खराब हो रहे हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की क्या गलती है। हमें उस गलती को दूर करना है और अपने रिलेशन खुद अपने नेबर्स के साथ ठीक करने हैं, बेहतर करने हैं। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।